Hello बच्चों, let's see this question. The question says a 600 watt Carnot engine operates between constant temperature reservoirs at 100 Celsius and 60 Celsius. What is the rate at which energy is taken in by the engine as heat and exhausted by the engine as heat? तो हमें एक कार्नोट इंजन गिवन है। मान लो ये हमारा था हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर हमें गिवन है 100 सेल्सियस। अब उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 100 होगा, इसका मतलब 373 केल्विन। एंड जो कोल्ड रिजर्वोयर था उसका टेम्परेचर हमें गिवन है 60 सेल्सियस, यानी कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास आएगा 333 केल्विन। अब यहाँ पर हमारा एक इंजन है, कार्नोट इंजन। मान लो ये उसका था इंजन। वो क्या कर रहा है कि कॉन्स्टेंटली यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि क्यू एब्जॉर्ब यहाँ पर आएगा। एंड हमें कॉन्स्टेंटली यहाँ से वर्क आउटपुट दे रहा है। एंड जो बाकी एनर्जी है वो उसको हॉट रिजर्व कोल्ड रिजर्व में भेज रहा है, यानी कि क्यू रिजेक्ट। तो हमें ऐसी सिचुएशन गिवन है, तो हमें फाइंड करना है कि ये जो रेट है किस रेट में क्यू एब्जॉर्ब हो रही है एंड किस रेट में क्यू रिजेक्ट हो रही है। एब्जॉर्ब का मतलब कि एनर्जी इज टेकन बाय द इंजन, एंड रिजेक्ट का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एग्जॉस्टेड बाय द इंजन। वो हमें बताना है, उसका रेट बताना है पर्टिकुलरली। ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलरली जूल में वैल्यू नहीं आएगी। रेट का मतलब क्या हुआ, पर सेकंड में ये कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड पर सेकंड में कितनी एनर्जी को रिजेक्ट कर रहा है, वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट, वो क्या होगा, तो की कंसेप्ट होगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो उसके दो फॉर्मूले हैं, टेम्परेचर वाला एंड एनर्जी वाला। वो दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वही हमारा की कंसेप्ट है और कुछ नहीं। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो रेट है वो क्या होता है। तो रेट यानी कि जूल पर सेकंड, यानी कि एनर्जी पर सेकंड। तो उसको हमें पावर में होता है ना, वो तो पावर ही होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एब्जॉर्बिंग रेट। ठीक है, एब्जॉर्बिंग रेट, इसको बोल सकते हैं हम टी एब्जॉर्ब, यानी कि एब्जॉर्बिंग पावर, टी फॉर पावर। ठीक है, तो क्या होता है, क्यू एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर टी भी लिख सकता था, बट टी की वैल्यू, टी की अब हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जो पावर आएगा वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है उसकी वैल्यू है, और कुछ नहीं है। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, कि 1 सेकंड में कितनी क्यू एब्जॉर्ब हो रही है उसे ही हम पी एब्जॉर्ब बोलेंगे, यानी कि एब्जॉर्बिंग रेट बोलेंगे। वैसे ही जो पी रिजेक्ट होगा वो क्या होगा, तो पी रिजेक्ट इज इक्वल टू क्यू रिजेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड। 1 सेकंड में रिजेक्ट होने वाली हीट को ही हम बोलेंगे उसका रेट, रिजेक्टिंग रेट, या फिर एग्जॉस्टेड हीट रेट, या तो हम बोलेंगे उसको पी रिजेक्ट। एंड हमें गिवन है, वो क्या गिवन है, देखो 600 वोट ऑफ कार्नोट इंजन। तो हमें इंजन का रेट गिवन है। तो बेसिकली इंजन का रेट कैसे होता है, पी आउटपुट से। ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट में हमें वो काम करके दे रहा है ना। तो 1 सेकंड में जितना भी उसने वर्क डन किया होगा इंजन ने, वही हमारा पी आउटपुट होगा। तो ये कार्नोट इंजन की पावर आउटपुट एफिशिएंसी होगी एक तरह से, ये भी बोल सकते हैं। वो कितना गिवन है हमें, 600 वोट गिवन है। तो ये हमारा तीनों की तीनों वैल्यू गिवन है। अब हमें पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, कि यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो दैट कार्नोट इंजन में क्या होता है, क्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क आउटपुट प्लस क्या होता है, प्लस होगा हमारा क्यू रिजेक्ट। ठीक है ना, तो अब मैं दोनों साइड 1 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 सेकंड, यहाँ पर भी आएगा 1 सेकंड। तो हमें जो अब ये फॉर्मूला मिला वो किसका फॉर्मूला मिला, पावर का फॉर्मूला मिल गया और कुछ नहीं। तो पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या मिला, पावर ऑफ आउटपुट प्लस पावर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि हमें सबके रेट के इक्वेशन मिल गए। ठीक है, कितने रेट से वो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें
उसका रिलेशन मिल गया इन तीनों के बीच का। अब हम फाइंड करेंगे क्यू रिजेक्ट, यानी कि ये पी एब्जॉर्ब या फिर पी रिजेक्ट, कोई भी एक पहले फाइंड कर दे, बाद में इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी ऑफ ही कार्नोट इंजन, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैसे गिवन होता है, ईटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या करूंगा, ये वाला जो फॉर्मूला है डब्ल्यू आउटपुट अपॉन क्यू एब्जॉर्ब, उसमें मैं 1 सेकंड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, क्यू आउटपुट डिवाइड बाय 1 सेकंड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ठीक है, मैं 1 सेकंड से क्या किया, मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसा कुछ करने की। ठीक है, तो हमारे पास डब्ल्यू आउट अपन 1 सेकंड क्या था, पी आउट था, डिवाइडेड बाय पी एब्जॉर्ब अपन 1 सेकंड, उसको हमें डिफाइन किया है पी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। तो टी एल की वैल्यू क्या थी, देखो, तो लोअर टेम्परेचर 333 केल्विन, एंड जो हायर था वो था 373। अब यहाँ से पी एब्जॉर्ब की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो, पी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पी आउटपुट की वैल्यू में गिवन है 600 वोट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 333 अपॉन 373। ठीक है, मैं यहाँ पर जो 3 है उसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ 3। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, देखो, 333 डिवाइडेड बाय 373, अब उसको माइनस 1 करेगा तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 0.107। अब 600 डिवाइडेड बाय 0.107 करोगे तो आंसर निकल के आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटेड 5607 वोट। ठीक है ना, मैं डेसिमल से वैल्यू नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इंटीजर में ही उसको रखूंगा। तो हमारे पास पी एब्जॉर्ब की वैल्यू कैसे निकल गई, पी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू मिला हमें 5607 ऑफ वोट। अब इसको मैं जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था बनाया था उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, पुट कर दूंगा ये वाले फॉर्मूले में, तो उसमें से हमें पी रिजेक्ट की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से मैं लिखूंगा पी रिजेक्ट कैन बी ऑल्सो रिटर्न बाय, क्या मिलेगा, देखो यहाँ से पी रिजेक्ट को मैं बाहर निकालना हो, पी रिजेक्ट को, तो क्या होगा, पी एब्जॉर्ब माइनस पी आउटपुट, तो पी एब्जॉर्ब माइनस पी आउटपुट। पी एब्जॉर्ब क्या आया, पी एब्जॉर्ब आया 5607, 5607 माइनस पी आउटपुट क्या है, पी आउटपुट है हमारे पास 600, 600। तो इसका आंसर क्या निकल गया, देखो 5007 वोट। ठीक है, तो ये हमारा पी रिजेक्ट का आंसर हो गया कि इतनी हीट पर सेकंड में वो रिजेक्ट कर रहा होगा, इंजन बाहर निकल रहा होगा, कुछ नहीं एक्सोस्ट कर रहा होगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज that the rate of absorb of the heat is 5607 watt and the exhausted by the engine uh, for second unit second is 5007 watt. I hope you understood it well. Best of luck.